Hello everyone, welcome to Insight. Today we are reading 1984 by George Orwell. जॉर्ज ऑरवेल की 1984 ओशियानिया नामक एक जगह की एक दुनिया दिखाती है जहां सच को बदला जाता है और सोच को कंट्रोल किया जाता है। हर बिल्डिंग पर एक ही पोस्टर है, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, और पार्टी के 3 स्लोगन्स, वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। आई नो तीनों बहुत वियर्ड हैं, बट दैट्स हाउ इट इज। ओशियानिया बस 4 मिनिस्ट्रीज से चलती है जिनके नाम कुछ और हैं और काम कुछ। पहली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ, जिसका काम है हिस्ट्री और न्यूज को झूठ में बदलना। दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ पीस, जिसका काम है वॉर कंडक्ट कराना। तीसरी है मिनी लव यानी मिनिस्ट्री ऑफ लव, जिसका काम है टॉर्चर और पनिशमेंट देना। और फोर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ प्लेंटी, जिसका काम है स्कैर्सिटी क्रिएट करना। ओशियानिया में नाम कुछ और काम कुछ का सिस्टम चलता है। ओशियानिया में लैंग्वेज यानी कि बोलने में जो हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें काट दिया गया है ताकि जो लोग हैं वो अपनी प्रॉब्लम को नाम ही ना दे पाएं। इनकी लैंग्वेज का नाम है न्यू स्पीक, तो वोकैबुलरी कम कर दी गई है, शब्दों को कंपाउंड बना दिया गया है, जैसे थॉट क्राइम, क्राइम थिंग। कोई अगर मर जाए तो अनपर्सन हो जाता है, उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, वो भी एक क्राइम है। बैड अनगुड हो जाता है। इस तरीके से वोकैबुलरी को कंट्रोल किया जाता है न्यू स्पीक नामक भाषा से। दूसरा है पूरी तरीके से सर्वेलेंस होती है, हर मूव वॉच की जाती है, टेलीस्क्रीन है, हिडन माइक्रोफोन है, थॉट पुलिस है, आपके नेबर आप पे स्पाई करते हैं, बच्चे आपको पॉइंट कर सकते हैं, बच्चे आपको पुलिस के पास ले जा सकते हैं, आपके अपने बच्चे। बिग ब्रदर हमेशा सिटीजन्स पर वॉच करता रहता है ताकि रिबेलियन हो ही ना सके। अब हम बात करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर विंस्टन स्मिथ की, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में काम करते हैं। ये रात को इस वक्त एक डायरी लिख रहे हैं जो कि खुद में एक थॉट क्राइम है। ऊपर से उसमें लिख रहे हैं डाउन विद बिग ब्रदर, मतलब ये बिग ब्रदर से खुश नहीं है और इनके मन में डरे हुए हैं और अंदर ही अंदर इनके मन में चल रहा है थॉट क्राइम डज नॉट एंटेल डेथ, थॉट क्राइम इज डेथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओशियाना की वर्किंग क्लास, जो कि 85% पॉपुलेशन बनाती है, जिन्हें प्रोल्स कहा जाता है, जिन्हें पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं समझती क्योंकि उन्हें समझते हैं कि वो रिबेल नहीं कर सकते, वो इग्नोरेंट है, वो बस अपने बेसिक लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। उनके लिए सर्वाइवल ही बहुत बड़ी चीज है। सर्वाइवल, वर्क, फैमिली और एंटरटेनमेंट उन्हें खूब देती है। तो विंस्टन उनसे एक तरीके से जेलस है कि भाई इनके पास सारी चीजों की छूट है। वो कह रहा है कि भाई अगर कुछ इंसान के लिए कुछ अगर होप है तो वो केवल प्रॉल्स के अंदर है, क्योंकि एटलीस्ट उनको फ्रीडम है जो नॉर्मल बाकी लोगों को नहीं है। अब एंट्री होती है इमैनुअल गोल्डस्टाइन की। हर दिन एक रिचुअल होता है 2 मिनट हिट। स्क्रीन पर आता है एक चेहरा, इमैनुअल गोल्डस्टाइन, पार्टी का डिक्लेयर्ड एनिमी, ट्रेटर, रिबेल। सब लोग उस पर चिल्लाते हैं, लेकिन 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 विंस्टन को उसके वर्ड्स में कोई फॉरबिडन सच महसूस होता है। इसी बीच ओब्राइन भी गोल्डस्टाइन को देख रहा होता है, उनके बीच एक साइलेंट कनेक्शन बनता है और विंस्टन सोचता है शायद ओब्राइन भी पार्टी से खुश नहीं है, शायद वो भी मेरी तरह है, या शायद वो गोल्डस्टाइन का की पार्टी का पार्ट है और वो कहीं ना कहीं होपफुल है कि पार्टी के अगेंस्ट है ओब्राइन और ओब्राइन उसी की तरह है और वो हेल्प कर सकता है एक बेटर रिजीम लाने में। हमारी नेक्स्ट कैरेक्टर है जूलिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ के फिक्शन डिपार्टमेंट में काम करती है। एक दिन कैंटीन की भीड़ में विंस्टन एक डार्क हेयर्ड गर्ल को देखता है जो हमारी जूलिया है, जो रेड सैश बांधी हुई है, जिसका मतलब वो एंटी सेक्स लीग की पार्ट है और वो एक गुड गर्ल है जो लॉयल है पार्टी के प्रति। विंस्टन देखता है कि जूलिया भी उसे देख रही है। विंस्टन का पहला फियर होता है कि उसे पता तो नहीं है मेरे बारे में, ये थॉट पुलिस का पार्ट तो नहीं है। अनईजी हो जाता है वो जब भी वो जूलिया को देखता है। तो एक दिन मिनिस्ट्री के कॉरिडोर में वो घूम रहा होता है और जूलिया उसके पास आती है और उसके ऊपर गिर जाती है और उसके हाथ में एक नोट थमा देती है। उस नोट पे लिखा होता है आई लव यू। उस मोमेंट से विंस्टन का साइलेंट रेबेलियन जल उठता है। उसके बाद विंस्टन और जूलिया की प्रेम कथा स्टार्ट होती है। लव, जो कि अलाउड ही नहीं है करना इस रिजीम के अंदर, पर ये दोनों करते हैं। ये छुप छुप के मिलते हैं, फॉरेस्ट में मिलते हैं जहां कोई टेलीस्क्रीन नहीं है, प्राइवेट प्लेसेस पे मिलते हैं जहां की पार्टी की आई नहीं पहुंच सकती। और विंस्टन अपनी डायरी में लिखता है कि जूलिया चॉकलेट्स लाती है, ऐसी ट्रीट्स लाती है जो कि अलाउड नहीं है और यही उन दोनों का साइलेंट रेबेलियन है। वो बहुत खुश होते हैं।
एक दिन मिनिस्ट्री के कॉरिडोर में विंस्टन एक बार फिर ओब्रायन को देखता है और ओब्रायन उसे अपने घर आने के लिए इनवाइट करता है, समथिंग जो इस रेजिम में नहीं होता। लोग एक दूसरे को इनवाइट नहीं करते, बट ओब्रायन करता है एंड विंस्टन बहुत खुश होता है। फिर एक रात विंस्टन और जूलिया एक फॉरबिडन हॉलवे से गुजरते हैं और ओब्रायन के लग्जरियस इनर पार्टी फ्लैट में पहुंचते हैं। ओब्रायन स्माइल करता है और बिना कुछ बोले एक शेल्फ खोलता है और गोल्डस्टीन की बुक निकालता है और विंस्टन के हाथ में थमा देता है। विंस्टन को लगता है कि ये फ्रीडम की शुरुआत है, बट असलियत में ये बिग ब्रदर का ट्रैप था। और फिर विंस्टन और जूलिया को अरेस्ट कर लिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लव द्वारा। उनका टॉर्चर, ब्रेन वॉशिंग और फियर उनके अंदर भरा जाता है। ओब्रायन रिवील करता है कि वो हमेशा से थॉटफुल था और एक लाइन आती है जिसपे लिखा है, रियलिटी एग्जिस्ट ओनली इन माइंड, जिसका मतलब है कि पार्टी रियलिटी को डिफाइन करती है और कंट्रोल करती है कि लोग क्या सोच रहे हैं। द पार्टी डिफाइंस रियलिटी, कंट्रोलिंग व्हाट पीपल बिलीव। इसके बाद कई दिन तक विंस्टन और जूलिया को अलग अलग करके उन्हें टॉर्चर किया जाता है, उन्हें तोड़ने की कोशिश की जाती है। ऑरवेल का लास्ट पड़ाव होता है विंस्टन को पूरी तरीके से तोड़ना, और वो होता है रूम नंबर 101 में। इस रूम में इंसान को उसके डीपेस्ट फियर से मिलवाया जाता है। विंस्टन का डीपेस्ट फियर था रैट्स, और ओब्रायन उसी से उसे मिलवाता है, और जैसे ही वो रैट का पिंजरा उसके मुंह की तरफ करने लगता है, विंस्टन बोलता है, डू इट टू जूलिया नॉट टू मी, डू इट टू जूलिया नॉट टू मी। एंड इस मोमेंट पे विंस्टन का लव खत्म हो जाता है, उसकी आइडेंटिटी ब्रेक हो जाती है और पार्टी जो चाहती थी वो अचीव कर लेती है। एट द एंड वो विंस्टन और जूलिया दोनों को तोड़ देती है। जूलिया का जो रिबेलियस स्वभाव था और जो उसका प्रैक्टिकल एटीट्यूड था वो खत्म हो जाता है, और विंस्टन का जो थॉट प्रोसेस था, उसका जो आइडियलिज्म था, जो वो सोचता था, वो भी खत्म हो जाता है। दोनों खत्म कर देते हैं यह पार्टी बाय द एंड ऑफ दिस टॉर्चर। रिलीज होकर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, पर इस वक्त उन दोनों में एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है। वो इमोशनलेस तरीके से एक दूसरे से मिलते हैं, उनका लव खत्म हो चुका है। ऑरवेल लिखता है, he had won the victory over himself, which means विंस्टन का सरेंडर एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है। उसने खुद को ही बिट्रे किया है, उसने खुद को ही इरेज किया है। और यही लिखी जाती है फाइनल लाइन, he loved big brother। पार्टी एट द एंड जीत जाती है। 1984 एक वार्निंग है कि अगर सरकार टोटल कंट्रोल पे आएगी तो इंसान खत्म हो जाएगा। Kindly subscribe, like and share. Thank you so much.